ये सब भगवा हिंदुस्तान नहीं चलेगा। ठीक है। अपना हिंदुस्तान पहले जैसा बेहतर है। पुराने दिन लौटा दो, अच्छे दिन लाओ। पुराने दिन लौटा दो। एकदम गलत है, बिल्कुल गलत। हमारे हिसाब से पूरा हिंदुस्तान के जितना माम है उसके हिसाब से पूरी गलत है। हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो कोई अच्छा चीज़ ही नहीं है। हेलो हाय नमस्कार सलाम, मैं आकिब रज़ा न्यूज़ प्लस से। और आज हम जो हैं राम मंदिर के इलाके में हैं और यहाँ पे जो है हमारा सर्वे चल रहा है। देश में चल रहे अग्निपथ विवाद के बीच हम लोगों से जानेंगे उनकी राय कि गवर्नमेंट सरकार द्वारा जो है बीजेपी सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम कितना सही है। उनकी राय हम एकत्रित करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। जुनैद अख्तर, अग्निपथ की स्कीम आई है, 4 साल में युवा को लिया जाएगा और 100% में से 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा। 25% को लेंगे, वो भी गारंटी नहीं है। वो भी कितना RSS सही है? में लेंगे। हाँ, कितना RSS में लेंगे। ठीक है। हाँ, ये सब RSS भगवा वालों को। ये सब भगवा हिंदुस्तान नहीं चलेगा। ठीक है। अपना हिंदुस्तान पहले जैसा बेहतर है। ये तो समझ लिया कि मोनोपोली चला रहे हैं लोग। इंसान को इंसान से जो हिंदुस्तान का है वो कहाँ जाएगा। कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब तो हम लोग इंसान हैं। कर्नाटका के सीएम का भी इस पर अभी जो है आज ही एक बयान आया। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का जो है एजेंडा है और इसको फैलाने की उनको हर जो है मोड़ पर सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरे देश में ऐसी मोनोपोली बना दी गई है कि बड़े से बड़े मंत्री जो है चड्डीधारी हैं और नीचे से लेकर वो चड्डीधारी हैं। तो इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। कितना सही है उनका बयान? मैंने क्या बोला अभी आपको, अभी क्या बोला कि जैसे पहला हमारा भारत था वो ठीक था। ठीक है। अभी ज़्यादा मोनोपोली करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैंने भी वही बोला ना, तो सब RSS का काम है। बुरे दिन लौटा दो, पुराने दिन लौटा दो, अच्छे दिन लाओ। पुराने दिन लौटा दो। मोदी जी लोग का डायलॉग है कि अच्छे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन आपके हैं कि पुराने दिन लौटा दो। बस पुराना 1947 का था, वही दिन आ जाएगा, वो बेहतर रहेगा। हम लोग तो आज़ाद हुए हम लोग। हाँ। और फिर आज़ादी तो गुलामी ज़िंदगी में आ गया। ठीक है। ये तो गुलामी वाला काम में हम लोग को फिर बांध दिया। अच्छा, हिंसा प्रदर्शन भी हुई कई जगह, जो है युवा भड़के हुए हैं कि 75% को आप निकालिएगा तो फिर से हम बेरोजगार हो जाएंगे। 4 साल की अगर हम आय जोड़े 30,000 के हिसाब से 11 लाख रुपए हो रहे हैं। 4 साल का खाना पीना भी है। 11 लाख कितना दिन चलेगा? 4 साल के बाद आप क्या करिएगा? कुछ नहीं करें, फिर हमको थाला लेके बैठने पड़ा रोड पे, पकौड़ा तलने के। पकौड़ा दो या फिर भीख मांगेंगे, फिर आपका खून करेंगे, मर्डर करेंगे, छिनताई करेंगे, रेप करेंगे, ये करेंगे, आदमी परेशान हो जाएगा। ठीक है। ये तो सरकार हम लोग को तो रास्ता पे ला दिया। मतलब आपके हिसाब से ये जो है स्कीम बिल्कुल गलत है? एकदम गलत है, बिल्कुल गलत। 100%। हमारे हिसाब से पूरा हिंदुस्तान के जितना माम है उसके हिसाब से पूरी गलत है ये। हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो कोई अच्छा चीज़ ही नहीं है कि आप 75% को निकाल दिए। 75% कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अगर हम 5 भाई हैं तो 4 भाई रहेगा, 1 भाई नहीं रहेगा तो कैसे लगेगा? और ना पेंशन की सुविधा, ना ही रिटायरमेंट मनी, कुछ नहीं दिया जा रहा है। 75 आपको निकाल देने के बाद 4 साल के बाद कोई स्कीम नहीं है। कुछ नहीं। तो इसीलिए हिंसा प्रदर्शन हो रहा है। बट इसी बीच जो है एक बीजेपी के लीडर हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका कहना है कि हम उसके बाद जो है अपने बीजेपी दफ्तर में उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देंगे। कितना सही है कि एक आर्मी ऑफिसर का ट्रेनिंग लेकर बाकायदा उसने जॉब किया, उसके बाद आप अपने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे? कितना सही है? उनके बाप का है क्या हिंदुस्तान को वो दे देंगे? वो दे देगा क्या? उसके बाप का है? पहले ये बताओ, उनके अंडर में है कुछ? वो तो सिर्फ लोगों को भड़काते हैं। आपने देखा था ना बंगाल में बीजेपी के प्रभारी होके आए थे इलेक्शन में, आए थे या नहीं आए थे? अभी मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, कुछ दिन 2 दिन पहले रवीश कुमार का आया था, आपने भी देखा होगा। उन्होंने कहा अगर ये प्रदर्शनकारी वो लोग होते तभी ये लोग जेल में होते। बिल्कुल ये बात, ये वो लोग से क्या मुराद है? मुस्लिम कम्युनिटी पे उनका साझा है। सिख कम्युनिटी को भी उन्होंने बोला कि ये 2 कम्युनिटी को फोकस किया जा रहा है कि अगर इस तरीके से जो है डंडा नहीं चलता, 4 अरब का नुकसान हो गया, बोगियां तोड़ दी गई, जला दी गई, यूपी में पूरा ये बुलडोज़र नहीं चलाया गया। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं मुस्लिम समुदाय द्वारा, तो उन पर बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया गया? एकदम राइट बात है। कोई भी पूछेगा ना, एक SP था अभी कल मैंने देखा था, कल वो क्या बोला, अरे ये अपने बच्चे हैं, इन पे सख्ती मत करो। बिल्कुल। ये क्या बात? सतीश भारद्वाज जी SP हैं, उनका नाम सतीश भारद्वाज है, यूपी के वाराणसी के हैं। उनका ये बयान आया है कि वो हमारे बच्चे हैं, उन्हें समझाने की ज़रूरत है। हाँ, वो हमारे बच्चे हैं। ये किन के बच्चे थे? ठीक है। ये भी तो इंसान के ही बच्चे थे। इंसान के बच्चे थे क्या? नहीं थे? आप बताओ।
नौकरी का मुद्दा सबसे बड़ा है, बेरोजगारी चरम अरे सीमा पे यार, है। वो नौकरी पर लाने ही नहीं देगा बात को। ठीक है। आज 7-8 साल से क्या कर रहा वो, कभी उसका नाम बदल दो, कभी उसका नाम बदल दो, कभी ये स्कीम ला रहा, कभी वो स्कीम ला रहा। 2020 के बाद से एक भी जो है वैकेंसी नहीं निकली आर्मी की, और निकले कोरोना का टाइम चल रहा था। तो युवाओं का यही कहना है कि 2 साल से आपने कोई स्कीम नहीं लाई और आप ला भी रहे हो ऐसा स्कीम कि हमारा जो है जीवन बर्बाद अभी करने का। देखो इसमें आरएसएस का अंदर से एक बात आया है कि इस प्रोग्राम को 6 से 8 साल ले जाया जाएगा। ठीक है। ये जो 4 साल का जो चल रहा, जिसमें झमेला चल रहा, इसको 6 से 8 साल पे ला के खड़ा करेगा। अच्छा, इस स्कीम को कंटिन्यू किया हाँ। जाए। अच्छा, देखिएगा आप। ठीक है। आपको कुछ इस पर क्या बोले, देश की हालत तो आपको पता ही है। यहाँ तो रोजगार कम है, बेकारी ज़्यादा हो गया। मतलब यही एजेंडा है कि हर 6 महीने पे कुछ क्रिएट करिए और बेरोजगारी के मुद्दे को हटाइए, एजुकेशन के और रोजगार के लिए और नहीं इससे मिलेगा कि ज़्यादा और हिंदुस्तान कुछ में क्या होगा तो फिर कोरोना काल आ जाएगा, लोग घर में रहेंगे। कोरोना तो बढ़ गया है, 16-17 हो गया। कोरोना काल का ही हवाला देकर 2020 से नौकरियां नहीं निकालेगी। बस 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 वही यही फिर बात। आएगा। वही बात। कोरोना इधर ठीक था, वो कोरोना था ना, ठीक था वो, कम से कम आदमी को दाल भात मिल रहा था खाने। ये तो फिर उसको पानी भी नहीं मिलेगा, ये जो सरकार कर रहा है जो हाल। और कोई भी उनके लिए नहीं, 75% जो निकलेंगे उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। 5% बेरोजगार हो तो कहाँ जाएगा? उसको कहा पाकिस्तान भेज देना, बांग्लादेश। उनके दिमाग का और ज्यादा हो, मानसिक तनाव कितने युवा मानसिक झेल रहे तनाव खराब हो हैं, गया। कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितने छत से कूद कर जान दे रहे हैं। ये तो होना ही है, वो तो चाह रहा है कि ऐसे होगा, पब्लिक भड़केगा, सब सही होगा, वो लाठीचार्ज करेगा हम लोग का, पर हम लोग भागेंगे। उनका कहना है कि मतलब हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, 2020 से एक भी वैकेंसी नहीं निकली, आपने लाया भी ऐसी वैकेंसी लाया कि हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दो। वो तो चाह ही रहा था कि इंसान की ज़िंदगी को हम नेस नाबूद। आप देखा नहीं, पैसा रह के आदमी इलाज नहीं करा पाया, बॉडी पड़ा हुआ नदी में फंस रहा है, तालाब में फंस रहा है, रास्ता में फेंक दे रहा है। तो ये क्या है, सरकार चाहता तो वहाँ पर ही उसका सहायता करता कि नहीं, इसको बॉडी को किसी भी चीज़ में या जला दो या दफना दो, किसी भी धर्म से। इंसान को जल फेंकाओ मत। वो तो इंसान को ऐसे फेंक रहा है, जैसे हम लोग जानवर पकड़ते हैं ना, कौवा बिल्ली फेंकते हैं, तो उसी तरह वो इंसान का ज़िंदगी हुआ। ऐसा ज़िंदगी हिंदुस्तान में इतना साल से नहीं हुआ। हम भी तो यार, हमारा कम से 59 चल रहा है, हम तो इतना साल से छोटा देख रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। पर ये जो सरकार आया, क्या उनका करें? मांग यही है कि पुराने तरीके से जैसी भर्ती होती थी वही हमें लौटा दो। हाँ, तो बस यही चीज़ चाहिए हम लोग को। अरे हम लोग को क्या चाहिए? अमन शांति, सब मिल के रहो, भाईचारा बना के रहो, हम लोग अच्छे से रहेंगे। आप हमसे मिलो, हम आपसे मिलते हैं। आप इसको हटाओगे, उसको रखोगे तो मेरा मारेगा ना। अगर मैं 10,000 कमाऊंगा, वो 1 पैसा नहीं कमाएगा तो मेरे मर्डर करेगा, वो ये मेरे खून करेगा, वो मेरे घर में आके डकैती करेगा, बम गोली चलाएगा। तो ये तो चाह रहा है कि ऐसा होगा, तो बोलेगा कि हिंदू मुसलमान दंगा हो रहा है। सिर्फ इतना ही बोलना है सेठ, कोई लौटाते मुझे मेरे बीते हुए दिन। राजेश कुमार पांडे। राजेश जी, मुझे ये जानना है कि गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा जो है अग्निपथ स्कीम निकाला गया है, जिसमें 4 साल की अवधि के साथ सेना भर्ती की जाएगी। उसके बाद 4 साल के बाद 100% में से 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, यानी रिटायरमेंट दे दी जाएगी। कितना सही? देखिए, सरकार कोई स्कीम लाती है तो पहले तो सोचना चाहिए, जिसके लिए लेके आती है बच्चा लोग को या जो भी है आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, वो सोचना चाहिए उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है, अगर फ़ायदा नहीं है वो हो रहा है इससे, तो उसको हम शांति से प्रदर्शन करेंगे उसका। ठीक है। ये जो ट्रेन जलाना, ये सब जलाना, ये हित में नहीं है। और अगर 4 साल बाद मानती है, रिटायर कर देती है, तो सरकार आपको 12 लाख रुपया दे रही है। 4 साल बाद सबको नौकरी मिलेगी। ठीक है। पर नौकरी की संख्या बढ़ेगी और 4 साल बाद आपको 12 लाख रुपया दे रहा है सरकार, ऐसा बात तो नहीं। 4 साल के बाद नहीं, वो पूरा अगर काउंट किया जाए तो 30,000 प्रति महीने से स्टार्टिंग होगी। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, 35,000 किया जाएगा, 40,000 किया जाएगा। पूरी अवधि 11,25,000 रुपये हो रही है। और जो सर्विस खत्म होने के बाद 12 लाख रुपया देगी ना एक्स्ट्रा। और ना ही पेंशन की सुविधाएं भी नहीं। पेंशन की नहीं, 12 लाख रुपया तो एक्स्ट्रा देगी ना। ठीक है पेंशन। बट जो युवाओं का कहना है कि जो पुराने स्कीम, एक तो 2020 से कोई ज्वाइनिंग नहीं की गई, कोई भर्तियां नहीं निकाली गई। युवाओं का गुस्सा इसी पे है कि जो है भर्ती नहीं निकाली गई और निकाली भी गई है तो इस तरीके से स्कीम दी जा रही है। देखिए, गुस्सा ठीक है, उनका गुस्सा ठीक है। कोई भी नया चीज़ जब आता है आदमी को थोड़ा तकलीफ होता है उसको समझने में, क्योंकि कोई भी आप एक तो मैंने नया अगर कोई चीज़ आएगा तो उसको समझने में तकलीफ होगा ना। एक ही बार लाद दिया गया ना। सरकार को चाहिए था कि पहले पब्लिक को थोड़ा सा
उसको समझे, उनके बीच में जाए, समझे कि ये स्कीम करने से क्या होगा। एक बार उन पर लाद देने से तो होगा नहीं ना। मतलब आपका कहना है कि सरकार को पहले उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए, एक वीडियो के माध्यम से या उनके मंत्रियों को भेजा जाना चाहिए कि आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ये तो सरकार का काम था, सरकार यहाँ गलती की। दूसरा बात है कि जो छात्र हैं, जो मैंने सेना भर्ती है, उनकी सबसे बड़ी गलती है कि ट्रेन को जलाना, अपनी सरकारी संपत्ति को जलाना। 4 अरब का नुकसान हुआ है पूरे देश को। 4 अरब का जो नुकसान हुआ अपने देश को, सोचिए अपनी सरकारी संपत्ति को जला रहे हैं आप। सरकार देश के रक्षा करने जा रही है और देश की संपत्ति को जला रहे हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा मुद्दा उठ के ये आ रहा है कि 4 साल के बाद जो युवा बेरोजगार होंगे, क्योंकि रिटायरमेंट दी जा रही है, कहते हैं कि रखा धन कितने दिन, ये कहावत है। ठीक है, कितने दिन चलेगा। बेरोजगार जो हो जाएंगे उसके लिए तो कोई गारंटी नहीं है कि किसी भी नौकरी पर अवधान दिया जाएगा सरकार। बेरोजगार हो जाएंगे, बात ठीक है। सरकार आपको जो पैसा देगी उससे आप कुछ भी और भी बिजनेस कर सकते हैं। आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, इससे तो कुछ बेनिफिट होगा नहीं। आपको नौकरी मिला, मान लीजिए 4 ही साल के लिए मिला, 4 साल बाद आपको पैसा मिलेगा 12 लाख रुपया जो सरकार दे रही है आपको, तो मिलेगा। उससे अपना बिजनेस कर सकते हैं। और जो नया यंग लड़का उसको भी 4 साल का नौकरी मिलेगा। हर कोई को फायदा होते जाएगा। तो 100% में से भाजपा कैसे तय करेगी कि 75% किसे निकालना है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपने ट्रेनिंग दिया, उन्हें लिया, कैपेबल किसे लेते? एग्जाम देकर वो बच्चे आ रहे हैं, उन्हें आप बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हो, अग्निवीर आप बनाया जा रहा है, आर्मी की बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, तो किस आधार पर आप निकालोगे? अब ये तो सरकार जाने किस आधार पर तय करेगी। कौन सबसे बड़ा मुद्दा कौन तो सही है, इसी कौन पर नहीं कांग्रेस है। के एक मंत्री का अभी जो है पूर्व सीएम रह चुके कर्नाटका के ये केसी राम जी, उनका कहना है कि ये जो है एजेंडा है, मोनोपोली चलाई जा रही है, बड़े से बड़े जो है मंत्री के लेकर छोटे पायदानों पर ये बैठाने का साजिश किया जा रहा है। उनका ये बयान आया आज, कितना सही? ना उनका बयान आया ठीक है, कोई बात नहीं। उनका बयान देना जो उनका उचित है, जो समझ में आ रहा है वो बयान दे रहे हैं। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा गलती है जो इस चीज़ को तुरंत लागू करना बिना समझे बूझे और पूरा यहाँ की जनता को जानना कि यहाँ की जनता कैसी है। सबसे बड़ा बात ये स्कीम लाने के बाद जो है उनके मंत्रियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, समझाया जा रहा है कि कितना सही है, तो ये पहले करना चाहिए। ये पहले करना चाहिए था, ये आने के पहले करना चाहिए था। क्योंकि जनता जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा क्षति बिहार में, क्योंकि क्षतिग्रस्त बिहार से बहुत ज़्यादा संख्या में सेना में लोग जाते हैं। सेना में, फोर्स में बिहार से बहुत अधिकतर जाते हैं। और वो सेना में जाना चाहते हैं तो सोचते हैं कि मेरा जीवन सेट हो गया, अब मेरा लाइफ सेट हो गया। 18 साल की, 18 साल की या उसके बाद भी करते रहते हैं जॉब, उसके बाद भी सेना में अच्छा काम करते हैं, उनको होता रहता है। तो सोचते हैं कि एक जीवन का हमारा ओम मिल गया, लक्ष्य मिल गया। हाँ, और सरकार अपने जो युवाओं को चाहती है कि और जागृत करना। ये मत सोचो कि हम मैंने एक चीज़ हमें मिल गया तो हो गया। 4 साल सेना में देश के लिए काम किया, उसके बाद और कुछ काम करेंगे। अभी एक बयान देशों में, अमेरिका में, चारों तरफ है ना, कि आर्मी के जवानों को आप ट्रेनिंग देकर आपने आर्मी में हटाया, नहीं रखना। आप बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी बनाएंगे, कितना गलत है? देखिए एक चीज़ तो आपको बता देते हैं, मिलिट्री में जो लड़का जाता है, ठीक है, वो पूरा फिट होता है, उसका शरीर इतना अच्छा होता है कि मिलिट्री से निकलने के बाद वो मिलिट्री इतना काम कर सकता है कहीं। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। मिलिट्री का जवान ऐसे ही नहीं होता है। हमारे भी सब रिश्तेदार हैं, हमारे भाई है, हमारा भाई खुद पुलिस में है, हमारे एक ठो जीजा जी हैं वो बीएसएफ में है, हमारे एक जन एयरफोर्स में है। मतलब आपके हिसाब से एक तरह का उनका अपमान है। अपमान है कि आप इतने बड़े पौधान पे दे रहे हो, आप देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको आप कहते हो कि 4 साल के बाद जो निकाल दिया जाएगा उनको हम एज अ सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे अपने बीजेपी दफ्तर में, उनका अपमान है। ये उनका अपमान है। वो तो इतने खुद मजबूत होते हैं, अगर 4 साल बाद हट भी जाएंगे ना तो दूसरी जगह कुछ जॉब कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, बैंक में हुआ आपका, कोई भी चीज़, दूसरा फोर्स में हुआ आपका, स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी हुआ, बीएसएफ हुआ, बहुत चीज़ें हैं। शरीर को इतना फिट रखते हैं कि उनको मिल जाएगा। 4 साल में घबराना नहीं है छात्रों को, और मेहनत करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से ये स्कीम कहीं ना कहीं सही है? स्कीम सही भी है और स्कीम सही है, लेकिन स्कीम को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। एकाएक किसी चीज़ पे थोप दीजिएगा आप तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोई चीज़ भी अगर किसी के ऊपर एकाएक आप कर दीजिएगा तो बर्दाश्त नहीं करे। जैसे नोटबंदी तो आप कर दिए, अलग डिमोनेटाइजेशन, सीए एनआरसी, बहुत सारे मुद्दे जो ऐसे हैं तो लगातार जो है बस कर दिया जाता है। इसको करने के पहले उसका फील्ड बनाया जाता है कि इस ढंग से करेंगे तो इसके करने के बाद क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन तो हुआ 2 अरब रुपया का नुकसान आप बता रहे हैं, 4 अरब नुकसान बता रहे हैं। आपके भाजपा इतने कार्य कर रहे हैं, चारों तरफ है आपका, पूरा भारत में फैले हुई पार्टी है। आप अगर इसको लागू किए, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज़ है, आपको हर क्षेत्र में, हर स्टेट में इसको लागू करने के पहले वहाँ बैठ के मीटिंग करना चाहिए, वहाँ के युवाओं के साथ, वहाँ के सेना अध्यक्ष जो भी यहाँ के हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ सब बैठ के तब इसको लागू करना चाहिए था। अभी हमारे देश के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा, उसको किस तरह से लेते हैं,
क्योंकि सबको सब बात तो समझ में नहीं आती। सब दूसरे पार्टी के लोग तो चाहते हैं कि आप मने आग में घी का काम करना, बात समझे नहीं, थोड़ा सा उसको तो पूरा जला देना। बहुत आदमी इस बात को समझ नहीं पाते। आज जो दंगा किए हैं, जो भी जलाए हैं, जो भी किच किए हैं, उनको क्या मिलेगा? उनकी तो लाइफ ख़त्म। सरकार ने आप ये कानून लाया, ठीक है, ये प्रजातंत्र है, आप इसका विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन ये आगजनी तोड़ हिंसा प्रदर्शन ये गलत है। गलत। ये सेना के भर्ती वाले स्टूडेंट नहीं कर सकते। देश के को रक्षा करना जी। है, जो देश को रक्षा करना है। देखिए अपने नौकरी तो सभी कोई सोचता है कि सरकारी मिल जाए, हम सरकारी नौकरी करें, अच्छा कमाएं, लेकिन एक जज्बा भी होता है देश की रक्षा करने के लिए। हम किसका नुकसान कर रहे हैं? आज हम कोई कितने वीडियो ये भी जला- सामने आए हैं कि वो उनका कहते सुना जा रहा है कि अगर हमें इस तरीके से कानून को वापस नहीं लिया गया तो हम आतंकवादी तक बन जाएंगे, हम देश के हर जो बीजेपी की दफ्तर है पूरे देश में जलाया दिया जाएगा। ये उनको कहने, ये थोड़े मानसिकता वाले हैं, ये गलत बात है। ये जब देखिए हमारा देश पहले मुग़ल का गुलाम रहा, अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ, ठीक है, हुआ तो, लेकिन उसको किस तरह से हटाया गया? कोई चीज़ को धीरे धीरे होता है ना। बात को मेरा समझिए, मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ है, अगर आदमी सोचे कि हम आतंकवादी बन के मसला को हल कर लेंगे तो नहीं होगा। उनका सोचने का तरीका गलत है युवाओं का, क्योंकि उनमें भी सोचने से ज़्यादा उनका खून गर्म है। ठीक है, उनको सोचने का भी समझने का कैपेसिटी होना चाहिए। जो अच्छे से पढ़े लिखे होंगे लड़के, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स में भी है 4 साल, एयरफोर्स में भी 4 साल कर दिया, फोर्स में सभी कर दिया। जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, समझ रहे हैं, वो बात को समझ रहे हैं कि कानून में हो सकता है परिवर्तन किया जा सके। इसका आंदोलन करने का तरीका अलग है, लेकिन ये आंदोलन करने का तरीका नहीं है।